दोस्तों, अगर आप सच में पाकिस्तानी क्रिकेट से प्यार करते हैं तो एक पल रुककर सोचिए। एक समय था जब पाकिस्तानी टीम दुनिया के किसी भी मैदान में उतरती थी तो विरोधी टीम के दिल में डर बैठ जाता था। हमारे तेज गेंदबाजों की स्पीड, हमारे बैट्समैन का कॉन्फिडेंस और हमारे स्पिनर्स का जादू पूरी दुनिया में मशहूर था। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि हम अपने ही मैदान पर अपने ही फैंस के सामने शर्मिंदा हो रहे हैं। मीरपुर टेस्ट के तीसरे दिन मैदान पर जो हुआ उसने हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन का दिल तोड़ दिया। सबसे दुखद सीन तब था जब पाकिस्तान टेस्ट टीम के कैप्टन शान मसूद बीच मैदान में अपने ही सीनियर प्लेयर और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान पर गुस्से में भड़क गए। ये एक ऐसा पल था जिसे देखकर पूरा देश हैरान रह गया, क्योंकि आमतौर पर हम अपने प्लेयर्स को एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए देखते हैं, लेकिन आज टीम के अंदर की लाचारी, प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन सब कैमरों के सामने आ गया। दोस्तों, सच कहूं तो रिजवान का परफॉर्मेंस सच में निराशाजनक रहा है। इस मैच में उन्होंने लगातार आसान कैच छोड़े, अहम मौकों पर स्टंपिंग मिस की और टेस्ट क्रिकेट में कभी-कभी कैच छोड़ने का मतलब पूरा मैच हारना होता है। अब यहाँ दो राय बन रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शान मसूद को एक कैप्टन के तौर पर अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए था, क्योंकि पूरी दुनिया मैच देख रही थी और पब्लिक में किसी सीनियर प्लेयर पर गुस्सा करने से टीम का माहौल खराब होता है। लेकिन अगर हम असलियत में सोचें तो सवाल उठता है कि एक कैप्टन को क्या करना चाहिए। जब टीम लगातार हार रही हो, बॉलर्स मर रहे हो और विकेट कीपर बार बार छोटी मोटी गलतियां कर रहा हो, तो गुस्सा होना एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। यही वजह है कि आज सोशल मीडिया पर लोग दो ग्रुप में बंटे हुए हैं। कुछ लोग शान मसूद को सही बता रहे हैं तो कुछ रिजवान के सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन दोस्तों, असली प्रॉब्लम सिर्फ एक प्लेयर या एक कैप्टन नहीं है। असली प्रॉब्लम पूरा पाकिस्तानी क्रिकेट सिस्टम है। आज हमारी टीम फील्ड पर ऐसे खेल रही थी जैसे उन्हें खुद पर भरोसा ही ना हो। फास्ट बॉलर्स की स्पीड देखकर मेरा दिल बैठ गया। एक समय था जब शोएब अख्तर, वकार यूनिस, वसीम अकरम और मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर दुनिया के बैट्समैन को डराते थे। आज हालत यह है कि हमारे बॉलर 117 और 198 kmph की स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं। खुर्रम शहजाद, जिनसे देश को बहुत उम्मीदें थीं, जब अपना 20वां ओवर लेकर आए तो उनकी स्पीड सिर्फ 117 kmph थी, लगातार 9 बॉल ऊपर से। सवाल यह है कि क्या यह सच में इंटरनेशनल लेवल की बॉलिंग है? बांग्लादेशी बैट्समैन हमारे बॉलर्स को ऐसे खेल रहे थे जैसे नेट सेशन में प्रैक्टिस कर रहे हो। मुझे लाहौर की एक पुरानी कहावत याद आ गई। एक आदमी हकीम के पास गया और बोला, हकीम साहब, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, मुझे ताकत की कोई दवा दीजिए। हकीम ने उसे ताकत की दवाई दी, लेकिन वह आदमी इतना कमजोर था कि बोतल का ढक्कन भी नहीं खोल पा रहा था। आज पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक का भी यही हाल है। जब टीम को विकेट की सख्त जरूरत थी तो हमारे बॉलर खुद बेबस दिख रहे थे। न पेस, न लाइन लेंथ, न अटैकिंग माइंडसेट। ऐसा लग रहा था जैसे टीम ने पहले ही हार मान ली हो। और अब अगर बाबर आजम की बात करें तो दोस्तों, दिल सच में बहुत दुखी है। एक समय था जब पूरी दुनिया बाबर आजम की बैटिंग की मिसालें देती थी। लोग उन्हें किंग बाबर कहते थे। लेकिन आज हालत यह है कि हर टीम ने उनकी कमजोरी पकड़ ली है। नाहिद राणा जैसे युवा बॉलर ने एक बार फिर बाबर आजम को आउट किया। बाबर आजम का सिर्फ 29 गेंदों में 3 विकेट लेना इस बात का सबूत है कि दुनिया अब सीख गई है कि बाबर को तेज बाउंसर और यॉर्कर से कैसे परेशान करना है। रमीज राजा ने कमेंट्री में सही कहा कि एक समय था जब तेज बॉलिंग बाबर आजम की ताकत थी, लेकिन अब यह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। दोस्तों, अगर हम 2024 से अब तक पाकिस्तानी बैटिंग परफॉर्मेंस देखें तो असलियत बहुत डरावनी लगती है। ऑस्ट्रेलिया में 79 रन पर ऑल आउट हुए, फिर 115 रन पर ढेर हो गए। लोगों ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई पिचें टफ थीं, ज्यादा बाउंस था। ठीक है, मैं सहमत हूं। लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ 157, 154 और 133 पर आउट होना क्या दिखाता है? साउथ अफ्रीका हमारे अपने घर आया और हम 167 और 128 पर ढेर हो गए। अब बांग्लादेश के खिलाफ अपनी ही फ्लैट पिच पर 146 और 102 पर आउट होना पूरी तरह से डिजास्टर है। ये वही बैटिंग लाइनअप है जिसे हम सुपरस्टार कहते हैं। वे ऐसे गिरते हैं जैसे साइकिल स्टैंड पर साइकिल गिरती है और बाकी अपने आप गिर जाते हैं। पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी 154 पर आउट हो गए। साजिद खान ने आकर कुछ बड़े शॉट मारे और टीम को कुछ सहारा दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई बॉलर आकर रन बनाता है तो असली बैट्समैन का क्या रोल होता है? साजिद खान का असली रोल बॉलिंग है, लेकिन जब बांग्लादेश बैटिंग कर रहा था तो उनकी स्पिन में वह जादू कहीं नहीं दिखा। सच तो यह है कि हमारे स्पिनर उन्हीं पिचों पर कामयाब होते हैं जहां पिच खास तौर पर स्पिन के लिए तैयार की गई हो। जैसे ही पिच थोड़ी भी बैटिंग फ्रेंडली होती है, हमारे स्पिनर पूरी तरह बेअसर हो जाते हैं। और दोस्तों, एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है वह यह है कि पाकिस्तान ने लेग स्पिनर बनाना क्यों बंद कर दिया। हमारा इतिहास देखिए, हमारी बड़ी जीतों में लेग स्पिनरों का बहुत अहम रोल रहा है।
यासिर शाह ने इंग्लैंड में जादू किया, मुश्ताक अहमद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमाल किया, दानिश कनेरिया ने कई मैच जिताए। लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट में लेग स्पिन लगभग खत्म हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे हमने नए लेग स्पिनर बनाना बंद कर दिया है। अब बात करते हैं शान मसूद की कप्तानी की। सोशल मीडिया पर लोग लगातार कह रहे हैं कि शान मसूद को कप्तानी करनी नहीं आती, उन्हें रिव्यू लेना नहीं आता और उनके फैसले कमजोर होते हैं। माना कि उनका रिव्यू रिकॉर्ड वाकई खराब है और पाकिस्तान को स्लो ओवर रेट की वजह से पॉइंट्स का नुकसान भी उठाना पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ कप्तान ही जिम्मेदार है? जब रिजवान, सऊद, शकील और सलमान आगा जैसे सीनियर खिलाड़ी स्लिप में खड़े होते हैं तो क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती? कप्तान अक्सर मिड ऑफ या मिड ऑन एंड पर खड़ा होता है, असली एंगल स्लिप में खड़े खिलाड़ियों को दिखता है। लेकिन हमारी टीम का कोई भी खिलाड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हर कोई बस अपनी जगह बचाने में लगा हुआ है। युवा खिलाड़ियों की बात करें तो अजहर ओवैस ने पहली पारी में शानदार सेंचुरी बनाकर सबको इंप्रेस किया, लेकिन उसके बाद वह दोनों पारियों में पूरी तरह फ्लॉप रहे। अब्दुल्ला फजल ने कुछ रन बनाए, इसलिए उनकी ज्यादा आलोचना करना सही नहीं होगा। लेकिन इन युवा खिलाड़ियों को यह समझना होगा कि सिर्फ एक सेंचुरी काफी नहीं है। अगर आप सच में एक बेहतरीन खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो आपको पूरी सीरीज में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। 15 या 20 रन टेलेंडर्स के लिए ठीक हैं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए नहीं। अब हालत यह है कि बांग्लादेश मजबूत स्थिति में आ गया है। पाकिस्तान के लिए मैच में वापस आना लगभग नामुमकिन लग रहा है। अगर बांग्लादेश कल 100 रन और बना लेता है तो वह टारगेट पाकिस्तान के लिए पहाड़ जैसा हो जाएगा। सच कहूं तो ऐसा लगता है कि यह मैच चौथे दिन से आगे नहीं जाएगा। हम 5 दिन का टेस्ट नहीं खेल पाए। अगर पिछले मैच में बारिश नहीं हुई होती तो शायद हम वह भी चौथे दिन हार जाते। दोस्तों, मुझे यह कहते हुए सच में शर्म आ रही है कि एक समय था जब मुझे लगा था कि पाकिस्तान इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कुछ बड़ा करेगा। लेकिन अब असलियत यह है कि जो टीम बांग्लादेश, आयरलैंड, यूएसए और जिम्बाब्वे जैसी टीमों से लगातार बेइज्जत होती है, वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का सपना भी कैसे देख सकती है। बांग्लादेश ने अब तक 26 टेस्ट मैच जीते हैं, जिनमें से 4 पाकिस्तान के खिलाफ थे। यानी दुनिया की सबसे कमजोर टीमों में से होने के बावजूद बांग्लादेश अब पाकिस्तान को आसान शिकार समझने लगा है। आज पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां लोग कहते हैं कि अब कोई दवा नहीं, सिर्फ दुआ ही काम आएगी। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी बॉलर कल कोई चमत्कार दिखा पाएंगे? क्या टीम इस मैच में वापसी करेगी या फिर एक और ऐतिहासिक शर्मिंदगी हमारा इंतजार कर रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, डेली क्रिकेट टीवी को सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह पाकिस्तानी क्रिकेट से जुड़े रहें।